अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, और D2 अपडेटेड एडिशन जो न्यू बुक है ये उस बुक से मैं सॉल्व करवा रही हूँ। चैप्टर है रियल नंबर एंड अप्रॉक्सीमेशन। यहाँ पे ये फ्रैक्शन भी है और देखें डेसिमल में है, तो हमें इसको कम्प्लीटली सॉल्व करना है और इवेल्युएट करके इसका हमें आंसर फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी डेसिमल है, इसमें भी डेसिमल है और यहाँ पे है मल्टीप्लिकेशन का साइन। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं और इसी तरह मैं आपको फिर एक्सप्लेन भी करती जाऊँगी। तो पार्ट ए हम कर लेते हैं इसका। सबसे पहले पार्ट ए है 0.15 डिवाइडेड बाय 0.5 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट 0.16 डिवाइडेड बाय 1.2। सबसे ईजिएस्ट वे इसको करने का ये है कि अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास पॉइंट के बाद या डेसिमल के बाद 2 डिजिट है और यहाँ पे हमारे पास पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो जहाँ पे डिजिट ज़्यादा होंगी ना पॉइंट के बाद, तो हम उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, वैसे तो होता ये है कि हम डिनोमिनेटर को फॉलो करते हैं, लेकिन अगर केस इस तरह है कि ऊपर भी हमारे पास डेसिमल है, नीचे भी हमारे पास डेसिमल है और मल्टीप्लाई है, इसको मल्टीप्लाई करवाना है और हमारे पास जो सेकेंड टर्म है ये भी हमारे पास डेसिमल में, तो हमें सबसे पहले तो इसका डेसिमल रिमूव करना है। और डेसिमल रिमूव करने का सबसे ईजीएस्ट मेथड यही है कि आप अगर यहाँ पे देखें कि पॉइंट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, हम यहाँ पे इजीली क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे क्योंकि हमें पॉइंट रिमूव करना है ना। तो हम ये देखें 2 डिजिट है, तो यहाँ पे 1 के बाद हम 2 0 लगाएंगे। अब यहाँ पे अगर हम 2 0 लगाएंगे तो इसको भी हम डायरेक्टली 100 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ये नहीं करेंगे कि यहाँ पे अगर पॉइंट है और यहाँ पे 1 डिजिट है तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नहीं, इस तरह नहीं होगा। जो हम ऊपर करेंगे, जो हम ज़्यादा डिजिट को हम फॉलो करेंगे, अगर हम 100 ऊपर कर रहे हैं तो नीचे भी हम 100 करेंगे। और यहाँ पे अगर 2 डिजिट्स होते और यहाँ पे 1 डिजिट होता तब भी हम यही करते कि यहाँ पे अगर 2 डिजिट है तो हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करते, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करते, तो ऊपर भी हम 100 से ही मल्टीप्लाई कर रहे होते। ठीक है, तो अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो बहुत ईजिली इसको कर लेंगे। ठीक है, वरना बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी इसमें। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 डिजिट है। ठीक है, यहाँ पे 1 डिजिट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगी 10 से और इसको भी मल्टीप्लाई करवाऊंगी 10 से। अगर मैं इसको 10 से ही मल्टीप्लाई कराऊंगी तो यहाँ पे ये रिमूव नहीं होगा ये पॉइंट। इन दोनों में डिनोमिनेटर में 1 डिजिट है और न्यूमरेटर में 2 डिजिट्स हैं, तो हम न्यूमरेटर को फॉलो करेंगे। यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, तो इसका मतलब है 1 और 0 0, 2 zeros हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका पॉइंट रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे भी हम 100 से ही इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो अब मैं इसको करवाना स्टार्ट करती हूँ। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगी ना, 0.15 को जब मल्टीप्लाई करवाते हैं 100 से, तो यहाँ पे ये रिमूव हो जाएगा पॉइंट और यहाँ पे आ जाएगा 15। ठीक है, आप चाहें तो इसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट रिमूव हो जाएगा, लेकिन क्या होगा अगर हम देखें 0.5 को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 100 से। ठीक है, तो 5 0 0, 5 0 0, 5 1 5, मल्टीप्लाई 0 0 0, 0 0 0, 0 0 0। ठीक है, 0 0 5 0। यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो यहाँ से हम यहाँ पे भी हम 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 50.0, सॉरी 50.0। तो हम पॉइंट के बाद 0 लिखें या ना लिखें इट्स ओके, तो ये हो जाएगा 50। यहाँ पे हम लिख लेंगे 50। मल्टीप्लाई का साइन हम एज इट इज लगाएंगे, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, और यहाँ पे माइनस का साइन है। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में ही रहने देते हैं। अब 1.2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 से, तो देखें क्या आता है। 1.2 को हम 100 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो 2 0 0, 2 0 0, 2 1 2, 1 0 0, 1 0 0, 1 1 1, तो 0 0 2 1। यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे बाद पॉइंट लगा दिया हमने, तो ये हो जाएगा 120। ठीक है, हो गया 120। यहाँ पे जो भी कैंसिल आउट हो रहा होगा तो हम इसको कैंसिल आउट कर लेंगे। 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16। ठीक है,
अब ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये और ये हो रहा है, ठीक है, कैंसिल आउट हो रहे हैं। एक ही टेबल में आते हैं 5 के, तो 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। अब ये दोनों भी कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12 और 0, ठीक है। मज़ीद ही कैंसिल आउट हो रहा है, तो 4 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और 0। ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 और 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो रह गया है वो है 1/5 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट, यहाँ पे रह गया 2/10, ठीक है, बल्कि 2/10 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो ये हो गया 1/5 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट माइनस 1/5, ठीक है। अब 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से, तो 1 1 ज़ा 1 विद माइनस साइन और 5 5 ज़ा 25, तो बस यही इसका आंसर है। इसमें आपको बस ये चीज़ समझनी है कि इसको किस तरीके से हम पॉइंट को रिमूव करेंगे, ठीक है। वैसे तो हम फॉलो करते हैं डिनोमिनेटर को, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो जाए। चलिए पार्ट बी कर लेते हैं अब इसका। पार्ट बी मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पे देखें, इस वाले फ्रैक्शन में हम जब पॉइंट रिमूव करेंगे उसके बाद हम डिजिट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट है और यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 2 डिजिट है, तो यानी कि हम इसको फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे हम जब पॉइंट को रिमूव करेंगे तो अब देखें पॉइंट के बाद 1 2 3 यानी कि 3 डिजिट है, तो 3 0 हम ऐड करेंगे यहाँ पे, यानी कि 1 1 2 3। अब यहाँ पे 1000 से कर रहे हैं तो हम इसको भी 1000 से कर लेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखें न्यूमरेटर में पॉइंट के बाद या डेसिमल के बाद 1 डिजिट है और यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो हम इसको फॉलो करते हैं। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो हम 2 zeros ऐड करेंगे और यहाँ पे भी हम फिर 100 से ही करवाएंगे, ठीक है। आई होप जब आपको क्लियर हो गया होगा कि इसको किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे जब हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हो जाएगा 27, ठीक है, डिवाइडेड। अब यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई करवा के भी देख लेते हैं, 0.03। अगर मैं आपको इसको इस तरीके से भी बताऊं, जैसे 0.03 है, अब ऐसे ही हम 2-3 0 लगा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कितने 0 है, 1 2 3, तो ये पॉइंट जंप करेगा, यहाँ पे 3 0 है ना, तो 1 2 3, तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका मतलब है ये हो जाएगा 30, क्योंकि इनकी कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ से है, ठीक है, 30 और 30 के बाद भी 0 है, तो इसका मतलब है कि 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख लेते हैं 30, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय। अब यहाँ पे हमने 1.4 को, अब देखिए 1.4 है, हमने यहाँ पे 3 0 या 4 0 एक्स्ट्रा लगा लिए। अब यहाँ पे 100 में 2 0 है, तो ये पॉइंट जंप करेगा 2, यानी कि 1 और 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो अब ये यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा 140, यहाँ पे आ जाएगा 140 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे माइनस का साइन है, ब्रैकेट में ही रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 18, ठीक है। अब इजीली इसको हम कैंसिल आउट कर लेते हैं, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27 हो जाएगा, 3 ज़ा 9 होता है और ये 6 से हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 40, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो रह गया है वो 7, ठीक है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 7 है, तो ये 7 हो जाएगा, पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। तो 1 हम लिखें या ना लिखें, और ये जो माइनस है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो -7 है इसका आंसर। अब कर लेते हैं इसका पार्ट सी। पार्ट सी है -0.4 स्क्वायर मल्टीप्लाई -1.3 divided by 0.8 -0.6। ये जो ब्रैकेट दिया हुआ है ना वो सिर्फ इस पे है 0.4 पे, ठीक है, ये माइनस पे नहीं है। तो हमने ये नहीं करना कि माइनस को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ये होल ब्रैकेट नहीं है, माइनस अलग है यहाँ पे।
अब यहाँ पे स्क्वायर है तो यानी कि 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 0.4, 2 टाइम्स हम 0.4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4 4 ज़ा 16 होता है तो 0.16, ठीक है 0.16 हो जाएगा मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखिए डेसिमल है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है और यहाँ पे भी 1 डिजिट है, तो अब यहाँ पे आप इसको कर लें 10 से, इसको भी हम कर लेंगे 10 से, तो यहाँ पे ये हो जाएगा -13/8 -0.62। अब यहाँ पे देखें 8 और 16 कैंसिल आउट हो रहे हैं, इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, ठीक है। आप चाहें तो इसका भी डेसिमल पहले रिमूव कर लें, इसका डेसिमल भी रिमूव करवाना आपको बता देती हूँ, ठीक है। देखें -0.16 है, यहाँ पे देखें पॉइंट है, यहाँ पे हम 1 लगा देंगे, इसके बाद 2 डिजिट है तो यहाँ पे हम 2 0 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है इसका पॉइंट यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, -13/8 -0.62। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कैंसिल आउट कर लिया था, लेकिन अब आप लोग इस तरह करें, ठीक है इसको, तो ये हो जाएगा -16/100 मल्टीप्लाइड बाय -13/8 -0.62। मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करना सिखा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, इस वजह से मैं चाह रही हूँ कि आप लोग ये सही से समझ लें ताकि आपको आसानी हो करने में। अब इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। देखिए 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, यही मैंने यहाँ पे किया था, लेकिन मैंने इसको फर्दर और सॉल्व करके आपको शो कर दिया है, ठीक है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 और 0, ठीक है। तो यहाँ पे रह जाएगा, यहाँ पे ये रह जाएगा -1/50 मल्टीप्लाइड बाय, ये माइनस है तो -13/8 -0.62, सॉरी 8 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया था, यहाँ पे आ जाएगा, मैं यहाँ पे कर लेती हूँ, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये 13/50 -0.62, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, तो 13 और 50 को पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 50 2 ज़ा 100 होता है, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 3, देन अगेन हम यहाँ पे 0 लगा लेंगे और 56 ज़ा 300 हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.26 -0.62, ठीक है। अब मैं इसको इस तरफ करवा रही हूँ, इसको माइनस करवा लेते हैं, तो 0.62 को और 0.26 को, तो यहाँ पे कैरी ले लेंगे, 6 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है 0.0। यहाँ पे इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.36। हमारे पास जो ग्रेटर वैल्यू है वो ये वाली है, ठीक है। यहाँ पे हम माइनस का साइन लगा देंगे, तो ये हमारे पास इसका आ गया है आंसर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं, इसका लास्ट पार्ट है, चलिए लास्ट पार्ट कर रहे हैं इसका पार्ट डी। अब यहाँ पे देखिए माइनस है और ये होल ब्रैकेट में, यानी कि माइनस भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा माइनस, और 2 को 3 टाइम्स करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा 8, और यहाँ पे हम ऐड करेंगे इसमें 0, तो ये हो जाएगा 0.008, ठीक है। आप इसको करके भी देख सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट है, तो यानी कि इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 से, इसको भी मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 से, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 270, ठीक है, और ये हो जाएगा 16 प्लस 0.105। इस वाले पॉइंट को रिमूव करेंगे, जब भी हम इस वाले पॉइंट को रिमूव करेंगे यहाँ से, तो पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट है, यानी कि 3 0 हम ऐड करेंगे, 1 के बाद 3 0 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8, ठीक है। तो -8/1000 मल्टीप्लाइड बाय 270/16 और प्लस 0.105, ठीक है। अभी हम इसको एज इट इज रहने देते हैं। अब यहाँ पे देखें 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो रह जाएगा वो होगा
1/100 multiplied by 27/2 प्लस 0.105। सो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 27 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 27, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 200 प्लस 0.105। इन दोनों को हम क्या करवा लेते हैं, डिवाइड, 27 को 200 से, पॉइंट लगाएंगे, ज़ीरो लगाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 200 1 ज़ा 200, 0 7, देन अगेन ज़ीरो लगाएंगे, 3 ज़ा 600 होता है, 1 0 0, फिर यहाँ पे हम लगाएंगे 5, ठीक है, तो 5 ज़ा आता है 1000, ठीक है, तो ये हो जाएगा -0.135 प्लस 0.105, प्लस माइनस माइनस, अब हम माइनस करवा लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, माइनस करवा लेते हैं, 135 ग्रेटर है तो हम ऊपर लिखेंगे 0.135 माइनस करवा रहे हैं 0.105 से, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.0, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.030। यहाँ पे ग्रेटर नंबर कौन सा है, ये वाला है, और उसका साइन है माइनस का, तो यहाँ पे हम माइनस का साइन लगा देंगे और यही इसका आंसर है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें, ठीक है। तो आज हमने की है एक्सरसाइज 1A और क्वेश्चन नंबर है 11, ये हमने सॉल्व कर लिया। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।